सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें कि खुदावंद ने आपको जीवन और श्वास दिया है। आपके घर में, आपके बच्चों को, आपके हर एक जीवन में परमेश्वर ने आपकी बहुत मदद की है। इसीलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया और आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई श्वास दी पिता। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। एक सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, ताकि आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बेटे और बेटियों के जीवन को लेकर के आप दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें। आपके घर में सुख शांति और हर एक चीज से आप खुश रहें कि परमेश्वर यही चाहता है। मेरे प्रियो, आज हम बहुत सारे गलत कार्यों की वजह से आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के पाप होते हैं, वो चाहे छोटे हों बड़े हों, अनेक प्रकार की समस्याओं से। आज जो हमारा वास्तविक पाप क्या होता है, जैसे हमने देखा था उत्पत्ति अध्याय 3 और 6 में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभावक है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से उस फल को तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा उदाहरण यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वास्तविक पाप है क्या। पहले बात तो जिस तरीके से हवा के जीवन में एक ऐसा घटना घटता है कि उसके मन में लालच आने लगता है। वो किसके द्वारा दिया गया? वो शैतान के द्वारा दिया गया। उसी तरीके आज हमारे जीवन में बहुत सारे पाप ऐसे ही होते हैं कि हम दूसरे के भरोसे, मतलब दूसरा जो कहता है उसको हम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कोई गलत भी कह देगा तो आप उसकी देख रेख नहीं करेंगे, आप उसको सोचेंगे, आगे पीछे नहीं समझेंगे, आप उस कार्य को कर देंगे। क्योंकि आपने सुना, आपसे बड़े लोग होंगे जो आपको बताए होंगे, समझाए होंगे, लेकिन वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए अपना निर्णय स्वयं लीजिए। और परमेश्वर ने यह कहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? क्योंकि जब हमारे जीवन में पाप आता है तो हमारे जीवन जो पवित्र आत्मा होता है वो हमसे दूर होने लगता है। हालेलुया। ये बहुत सारे वचन आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक ऐसा मार्ग बनेगा जो आपके जीवन में फल आ सके। आपकी जो पतन, आपके जीवन में समस्या जो आ रही है, समस्या अनेक प्रकार की आ रही हैं, तो आपके जीवन में जो मनुष्य की जीवन शैली है उससे आपको घबराना नहीं है। आज कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों न हो, आज आप अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जैसे आज हम इन बातों को समझने की यदि कोशिश करें, क्योंकि जब वे पापी बन गए तो उनका आत्मिक जीवन मर गया। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, जब आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। पाप करने के बाद उनका जो आत्मिक जीवन था वो मर गया। जैसे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 और 1 में लिखा हुआ है, और उनकी आंखें खुल गईं और वे जान गए कि वे दोनों नंगे हैं। हालेलुया। इसका अर्थ आप समझिए कि वे दोनों, उनकी आंखें खुल गईं और वे दोनों नंगे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं रहे थे, वो पहले भी देखते। जब परमेश्वर ने बनाया था, जब उसके पास, आदम के पास जानवर लाते हैं, बहुत सारे किस अनेक प्रकार की मतलब जानवर लाते हैं, दिखाते हैं, उसका नाम रखता है आदम, और उसके बाद पत्नी तो उसके बाद बनाई जाती है आदम की। तो इस बात को हमें समझना है कि आदम, उनकी आंखें खुलने का मतलब ये नहीं है कि वो देखते नहीं थे, वो देखते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी आत्मिक जो जीवन थी, शैली थी, उनके जीवन में पाप आ गया। उनके जीवन में पाप के द्वारा उनकी आंखें खुली। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, जब आप देखते होंगे, बहुत सारे वचन को आपने पढ़ा होगा, उन्होंने अपनी नंगता को ढकने के लिए अंजीर के पत्ते के लंगोट बना लिए। जैसे आज हम देखते हैं, आज हम छोटे छोटे बच्चों को आज क्या करते हैं? कपड़े पहनाते हैं,
अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे हुआ? क्योंकि उस समय किसी प्रकार का कोई पाप था ही नहीं। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, इतनी बड़ी गलतियां की, तो उसका सजा तो मिलेगा ही। और उसका सजा आज हम सब लोग आज झेल रहे हैं, देख रहे हैं। आज बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की घटी और कमी है। परमेश्वर ने पहले कहा तू कुछ तीवन में मत कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, मृत्यु आ गई, अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई। हालेलुया। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि हम अपने जीवन को पाप से कैसे बचा सकते हैं। इसको वचन को आप ध्यान से यदि सुनेंगे, हर एक मसीह भाई बहन यदि इस वचन को अंतिम तक सुनता है तो खुदा उसके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप अभी नहीं समझते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, वे परमेश्वर की उपस्थिति में छिप गए। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। हालेलुया। यहाँ पे आपने क्या देखा, जो पाप होता है वो परमेश्वर से अलग कर देता है मनुष्यों को। जैसे आज हमने पाप किया, मान लीजिए कि यदि हमसे कोई गलती होती या जानबूझ करके हम पाप करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे खुद दूर हो जाता है, या हम खुद ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर खुद हम जब उन बातों को रियलाइज करते हैं, सोचते हैं, हमारे अंदर घृणा आती है कि परमेश्वर तो पवित्र है, लेकिन मेरे जीवन में मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया। आपके मन में, आपके दिमाग में वो बातें आने लगेंगी तो खुद ही आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखिए कि एक छोटी छोटी सी भी गलती आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी श्राप हो सकती हैं। हालेलुया। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं अपने जीवन में, लगता है आपके, मेरे घर में, मेरे बेटे के जीवन में, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार में, मेरे मतलब पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की बातें होती रहती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर साफ घोषित करता है। हालेलुया। क्या किया, आज हम मनुष्यों को परमेश्वर ने श्राप दिया। किस चीज का दिया? आदम को कहा तू जब बच्चा को जनेगी तो इससे ज्यादा पीड़ा आपको कभी नहीं होगी। हालेलुया। क्या कहा आदम ने? और ये हकीकत है कि आज जो बहन, जो भाई जिनके पास बच्चे और बेटे और बेटियां हैं, जिनको आज बच्चे होते हैं, उनके दर्द को पूछिए कितना भयानक होता है। इससे अच्छा होता है कि मृत्यु को प्राप्त कर लें। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो आज हकीकत है। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूँ और तू धरती पर, इस धरती पर जितना तू मेहनत करेगा उसका तू पूरा फल नहीं पाएगा। क्या आज ये झूठ है? नहीं मेरे प्रियो, आज ये हकीकत है और सही बात है। आज आप मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने पहले आपको निर्धारित कर दिया कि तो बहुत मेहनत करेगा, भागेगा, भटकेगा। आज आप देखते हैं पूरे संसार के लोग इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब सब कुछ कर रहे हैं जीवन में, पैसे के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए, अपने जीवन की पूर्ति करने के लिए। तो इन सब बातों को हमें समझना है कि परमेश्वर ने आखिर क्यों श्राप दिया, क्यों कहा कि तू मिट्टी में जी चाह जितना बोएगा, जितना खोदेगा, जितना जुताई करेगा, जितना बोएगा तू उसका फल तू पूरा नहीं पाएगा। हालेलुया। और आज वो हकीकत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आज हमारे जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्त मनुष्य किसी भी वर्ग का या परिस्थिति के क्यों ना हो, आज कोई भी व्यक्ति संसार का हो, अब परमेश्वर के सम्मुख पापी है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में चाहे जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, आज हम मरने के लिए तैयार हैं, सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि अब परमेश्वर के नजर में हर एक इंसान पापी है। उसके सम्मुख, उसके द्वारा आज पृथ्वी पर लोग देख रहे हैं, हर एक इंसान पापी है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 3 और 9 में लिखा है, हम यहूदियों और यूनानियों को दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप में डूबे हुए हैं और उनके वंशज। यदि हम बात करें, आज संसार में कोई भी अपने आप को ये कहता हो कि नहीं मेरे अंदर पाप नहीं है,
तो इंसान हो सकता है उसके अंदर घमंड हो या फिर उसको नॉलेज ना हो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। आज आपके जीवन में बहुत सारे कार्य होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, रोमियो अध्याय 5 और 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। हालेलुया। तो आज हम सब ने पाप किया है हमारे जीवन में। आप ये सोचते हैं आज कोई बेटा जन्म लेता है, बेटी जन्म लेती है, छोटा सा बच्चा, क्या वो पापी है? जी हाँ, भले उसने पाप ना किया हो, लेकिन उसकी जो जनरेशन है, जो उसके माता पिता हैं, उनके द्वारा उसके जीवन में ये सब बातें आती हैं, बुराइयां आती हैं। हालेलुया। आज गलत बातों को कोई नहीं सिखाता अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी वो गलत बातों को सीखते हैं। कैसे? क्योंकि हमें अब पता है कि पहले से पाप चला आ रहा है, और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बंदा हो, आज वो पापी है। लेकिन आज हमें इन बातों की यदि हम समझने की कोशिश करते हैं, तो खुदा हमारे जीवन को आजाद करने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम शारीरिक पाप और अनेक प्रकार की मानसिक पाप के द्वारा तुम घिरे हो। आज हम शरीर के द्वारा पाप करते हैं और मन के द्वारा पाप करते हैं। तो ये सब बातें परमेश्वर का वचन कहता है। आज से नहीं, बहुत साल पहले परमेश्वर ने इन बातों को कहा कि तुम इस धरती पे रहना चाहते हो तो अपने आप को बचाना सीखो, अपने आप को इन पाप से बचाना सीखो। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएंगी, बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। छोटी छोटी गलतियों को ध्यान से आप देखिए, ध्यान से सुनिए कि आज परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज हम क्यों परेशान हैं, आज हम क्यों चिंतित हैं, आज हम क्यों रोते हैं, आज हम हमारे जीवन में क्यों समस्या है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन की इच्छा होती है कि वो परमेश्वर के वचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और हमारे इस कलीसिया को जो थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, जो थैंक्स यीशु मिनिस्ट्री है, इसके माध्यम से परमेश्वर आपके परिवार को बहुत खुशियां देगा, बरकत देगा, जब आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। हालेलुया। तो अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को देने वाला है, और आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी वो बताने और समझाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और खुदावन से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति और समय के लिए कि खुदावन आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर, बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता, आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंत का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं, आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है,
पीने के लिए नहीं है। आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए। जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इस नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा, उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा। आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर, बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है, वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है, तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी
चिंता आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनकी नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं, उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है। आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और खास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है। क्योंकि दान इसीलिए होता है, उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से। क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।